क्लास 9th चैप्टर फर्स्ट मोशन। हेलो एवरीवन, आई होप आपको मेरे प्रीवियस वीडियो पसंद आए होंगे। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। और इसी बीच मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। सो नाउ विल स्टार्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। जैसे कि आप सबको पता ही है, मोशन को सबसे अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करने के लिए ग्राफ सबसे बेस्ट मेथड होती है। किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी बॉडी के मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हम ग्राफ का यूज़ करते हैं। ग्राफ में हम मेनली डिस्टेंस एंड वेलोसिटी को विद द पैसेज ऑफ टाइम रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम किसी भी तरह के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को देखें तो डिस्टेंस या वेलोसिटी या फिर टाइम, इन दोनों के बीच में जो ग्राफ रिप्रेजेंट किया जाता है, इसकी मदद से हम मोशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। हमेशा ध्यान रखना, ये जो डिस्टेंस या वेलोसिटी होती है ये हमेशा टाइम पे डिपेंड करती है। तो डिस्टेंस एंड वेलोसिटी आपकी होती है डिपेंडेंट क्वांटिटी, और जो टाइम होता है वो होता है इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। तो ये जो हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ रहे हैं, ये हम डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट क्वांटिटी के बीच में एक रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ की। डिस्टेंस टाइम ग्राफ। सो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में सबसे पहले हम बात करेंगे ग्राफ फॉर स्टेशनरी बॉडी। स्टेशनरी बॉडी, कंसीडर करो कि एक बॉडी है, ये 0 सेकेंड से लेकर यहीं पर खड़ी हुई है। अब यहाँ पर 1 सेकेंड भी हो जाए, 2 सेकेंड भी हो जाए, 3 सेकेंड भी हो जाए, तो ये बॉडी अपनी पोजीशन से नहीं हिलेगी, क्योंकि हम यहाँ पर किस चीज़ की बात कर रहे हैं? स्टेशनरी बॉडी की, मतलब कि अपनी एक जगह पर रुकी हुई है। तो अगर हम इसके बीच में कोई ग्राफ प्लॉट करेंगे तो टाइम एंड डिस्टेंस के बीच में हम जो ग्राफ प्लॉट करेंगे वो कुछ इस तरह का बनेगा। 0 सेकेंड, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड एंड 4 सेकेंड। 2, 4, 6, 8। मान लो वो इधर पे खड़े हुए थे, तो वो 1 सेकेंड पे भी अभी यहीं होगा, 2 पे भी यहीं होगा, 3 पे भी यहीं होगा और 4 पे भी यहीं होगा। तो आपका जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है किसी भी स्टेशनरी बॉडी के लिए, वो आपके टाइम एक्सिस से पैरेलल होता है। ये जो आपका ग्राफ है ये आपका टाइम एक्सिस से पैरेलल ग्राफ है। तो उसका कंक्लूजन होता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर stationary body is parallel to the time axis. Parallel to the time axis. Another graph, distance time graph for uniform motion. अब हम बात करते हैं यूनिफॉर्म मोशन की। यूनिफॉर्म मोशन आप लोगों को पता ही है, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसके लिए अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो वो किस तरह का बनेगा? 2, 4, 6, 8, 10, 0, 1, 2, 3, 4, 5। कंसीडर करो उसने पहले सेकेंड में कितना कवर किया? 2 मीटर। अनदर सेकेंड में अनदर 2 मीटर, अनदर सेकेंड में 3 मीटर, अनदर सेकेंड में 8 मीटर, अनदर सेकेंड में 10 मीटर। तो आपका ये जो ग्राफ बनेगा, ये आपका ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन। हमेशा ध्यान रखना, डिस्टेंस टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन के लिए हमेशा बनेगा एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ। इस स्ट्रेट लाइन ग्राफ की मदद से हम स्पीड फाइंड कर सकते हैं।
जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम ले लें, हम यहाँ पर कुछ पॉइंट्स कंसीडर कर लें इस तरीके से। हम इसे नाम दे देते हैं ए, इसे बी, इसे सी। तो आपको यहाँ पर क्या फाइंड करना है, ये स्लोप फाइंड करना है, क्योंकि स्लोप क्या है, आपकी स्पीड है। ये क्या हो जाएगा आपका टाइम, ये क्या हो जाएगा आपका डिस्टेंस। तो यहाँ पर डिस्टेंस कितना है 10 - 6 कितना आया 4 मीटर। यहाँ पर टाइम कितना है 5 - 3 = 2 सेकेंड। तो आपका स्पीड = फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस था 4 मीटर, टाइम था 2 सेकेंड्स। तो आपकी स्पीड कितनी आई है 2 मीटर पर सेकेंड। स्पीड आई है आपकी 2 मीटर पर सेकेंड। तो इस ग्राफ की मदद से आप आसानी से स्पीड को कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट ग्राफ है आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन तो आप सबको पता ही है, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो वो किस तरह से बनेगा, वो कुछ इस तरीके से बनेगा आपका। वो कुछ इस कर्व फॉर्म में बनेगा। तो यूनिफॉर्म मोशन की दो सिचुएशन होती है, या तो आपका जो ग्राफ है वो इंक्रीमेंट शो करेगा या फिर डिक्रीमेंट शो करेगा। तो वो दो कंडीशन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहली कंडीशन होती है व्हेन द स्पीड ऑफ द बॉडी इंक्रीजेज विथ पैसेज ऑफ टाइम। अगर आपकी स्पीड पैसेज के, वैसे भी पता है आपको, अगर आपको स्पीड कैलकुलेट करना है तो मेनली आप जो ग्राफ लेते हो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ही लेते हैं, क्योंकि आपके जनरल जो डेली पर्पस के जो एग्जांपल्स होते हैं उसमें हम यूनिफॉर्म मोशन नहीं देखते हैं, जनरली नॉन यूनिफॉर्म मोशन की ही बात करते हैं। तो यहाँ पर हम किसकी बात करेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हम देखते हैं कि अगर आपके पैसेज ऑफ टाइम के साथ स्पीड इंक्रीज़ हो रही है तो आपका जो ग्राफ है वो किस तरह का बनेगा, आपका ग्राफ इंक्रीजिंग स्लोप के साथ बनेगा। ये जो हमने ग्राफ देखा है इस तरीके से बनेगा। इफ़ द स्पीड increases with passage of time। तो आपका ग्राफ किस तरह का बनेगा, इंक्रीजिंग स्लोप का बनेगा। और अगर इफ द स्पीड डिक्रीजेस, ये आपकी सेकेंड कंडीशन है, इफ द स्पीड डिक्रीजेस विथ पैसेज ऑफ टाइम, उस टाइम के आपका ग्राफ कैसा बनेगा देख लेते हैं। कुछ ऐसा डिक्रीज स्लोप दिखाई देगा आपको। ये अलग अलग डिस्टेंसेस हैं, ये टाइम है। टाइम आपका इक्वल इंटरवल पे है बट जो डिस्टेंसेस है वो अनइक्वल है। तो आपका यहाँ पे जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस टाइप से बनेगा, मतलब डिक्रीजिंग स्लोप शो करेगा, डिक्रीजिंग स्लोप। तो आपको ये सारे ग्राफ समझ आ गए होंगे। सबसे पहले हमने ग्राफ पढ़ा था स्टेशनरी बॉडी का, स्टेशनरी बॉडी में बना था पैरेलल। फिर हमने बात की थी यूनिफॉर्म मोशन की, तो यूनिफॉर्म मोशन में आपका स्ट्रेट लाइन ग्राफ बना था। आपका ये जो स्लोप होता है वो स्पीड को रिप्रेजेंट करता है, हमेशा ध्यान रखना ये जो स्लोप है ये स्पीड को रिप्रेजेंट करता है, चाहे वो यूनिफॉर्म हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो। आपका अगर स्पीड इंक्रीज़ हो रही है पैसेज ऑफ टाइम के साथ तो आपका स्लोप बनेगा इंक्रीजिंग स्लोप। अगर आपका पैसेज ऑफ टाइम के साथ स्पीड डिक्रीज़ होती है तो आपका ग्राफ बनेगा डिक्रीजिंग स्लोप। नेक्स्ट है हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। नेक्स्ट ग्राफ है हमारा
वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हम बात करेंगे वेलोसिटी और टाइम के बीच के ग्राफ की। तो इस तरीके से कुछ ग्राफ बनेगा वो वेलोसिटी एंड टाइम। तो वेलोसिटी एंड टाइम के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे अ बॉडी विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। सबसे पहला ग्राफ हम बनाएंगे कांस्टेंट वेलोसिटी का। तो सबको ही पता है अगर पैसेज ऑफ टाइम के साथ वेलोसिटी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ नहीं होगी तो उस पोजीशन में आपका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से बनेगा, पैरेलल। जैसा आपका स्टेशनरी बॉडी का बना था बिल्कुल वैसा ही। मान लो 4 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से चल रहे हो आप 1 सेकंड पे भी इतनी स्पीड है, दूसरे सेकंड पे भी इतनी स्पीड है, तीसरे सेकंड पे भी इतनी स्पीड है, चौथे पे भी और 5वें पे भी। तो आपका ग्राफ किस तरीके से बनेगा, पैरेलल, मतलब पैरेलल टू दी टाइम एक्सिस, पैरेलल टू दी टाइम एक्सिस। ठीक है, कुछ इस तरीके का ग्राफ शो होगा। आप इस ग्राफ की मदद से क्या फाइंड कर सकते हो, डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर सकते हो, क्योंकि वेलोसिटी में आप किस चीज़ का यूज़ करते हो, डिस्प्लेसमेंट का यूज़ करते हो, तो आप आसानी से डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर सकते हो। और हमेशा ध्यान रखना, जैसा ये ग्राफ वेलोसिटी का बना है, सेम ग्राफ आपका स्पीड टाइम ग्राफ बनेगा, सेम टू सेम आपका स्पीड टाइम ग्राफ बनेगा। बस आप इस वेलोसिटी की जगह लिख दोगे स्पीड, और आप इस स्पीड टाइम ग्राफ की मदद से फाइंड कर सकते हो डिस्टेंस। क्लियर है। नेक्स्ट है आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन का बनाएंगे तो सबको पता है वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ ही बनेगा, क्योंकि हम उसमें इक्वल डिस्टेंस कवर करेंगे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे। तो वहाँ पर आपकी स्पीड कैसी रहेगी, वेलोसिटी कैसी रहेगी, इक्वल रहेगी विथ पैसेज ऑफ टाइम। टू 4 6 8 10। अगर आपकी वेलोसिटी इक्वल इंक्रीमेंट शो करती है तो आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा ये आपका। ये मैं ग्राफ बुक में नहीं बना रही हूँ, इसलिए कुछ इस तरीके से बन रहे हैं। तो ये हो जाएगी आपकी वेलोसिटी और ये है आपका टाइम। तो किसी भी यूनिफॉर्म मोशन के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा रहेगा, स्ट्रेट लाइन रहेगा। ओके, ये आपका स्ट्रेट लाइन ग्राफ हो गया। इस स्ट्रेट लाइन ग्राफ की मदद से आप क्या फाइंड कर सकते हो, एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हो। कंसीडर करते हैं अगर हम इस तरीके से, तो यहाँ पर ये आपका क्या है, वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी को कैसे फाइंड करेंगे, 10 - 4 कितनी आ गई आपकी, 6 मीटर पर सेकेंड आपकी वेलोसिटी आ गई है। और यहाँ पर आप टाइम का पैसेज ले लो, टाइम कितना लिया है आपने, 5 - 2 = 3 लिया है आपने। और एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है आपका चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, टाइम टेकन। हमने इतना पार्ट कंसीडर करा था, तो ये उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी और ये उसकी फाइनल वेलोसिटी थी। तो चेंज हमने फाइंड किया है, ये आपने फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर दिया, तो चेंज कितना आया है आपका, 6 मीटर पर सेकेंड आया है। टाइम टेकन आपने निकाला तो कितना आया, 3 सेकेंड आया है। तो आपके पास कितना आ गया है एक्सेलरेशन, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है आपको, आई थिंक ये सारे ग्राफ समझ आ गए होंगे। और अगर हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करें तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ वैसे इतना इम्पॉर्टेंट तो नहीं होता है, बट फिर भी देख लीजिए वो ग्राफ कुछ बनेगा इस टाइप का, जैसे कि आपकी वेलोसिटी रैंडमली चेंज हो रही है टाइम के साथ। तो कभी वो इंक्रीज़ हुई, कभी डिक्रीज़, कभी ज़्यादा इंक्रीज़, कभी डिक्रीज़, कुछ इस तरह का ग्राफ उसमें आपको शो होगा। ओके, तो ये आपका बनता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ
फॉर नॉन यूनिफॉर्म। ओके, तो आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इतना ही था। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। अब हम पढ़ेंगे 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन को डिराइव करने के लिए सबसे पहले आप देख लीजिए कि 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन कौन कौन सी होती हैं। 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन, 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन में पहली इक्वेशन होती है u प्लस ए टी इज इक्वल्स टू बी। यू प्लस ए टी इज इक्वल्स टू वी। यू आपकी इनिशियल वेलोसिटी है, ए आपका एक्सेलरेशन, टी इज इक्वल्स टू टाइम है और वी आपकी फाइनल वेलोसिटी है। सेकेंड इक्वेशन होती है u टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एस। एस आपका यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है, टी आपका टाइम है, ए आपका एक्सेलरेशन है, यू आपकी इनिशियल वेलोसिटी है। थर्ड है आपकी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। ये आपकी 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है आपकी वेलोसिटी टाइम रिलेशन। वेलोसिटी टाइम रिलेशन, इनके लिए सबका कॉमन ग्राफ होगा। वो कॉमन ग्राफ आप देख लीजिए किस तरीके से बनेगा। वो ग्राफ आपका बनेगा इस तरीके से। ये एक्सिस बना लिया आपने, यहाँ पर आपकी रहेगी वेलोसिटी, यहाँ पर है आपका टाइम। यहाँ पर आपने मान लीजिए कि यहाँ से शुरू किया है आपने, तो ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी है और इसका जो स्लोप बना वो आपकी फाइनल वेलोसिटी है। ये स्लोप आपका क्या रिप्रेजेंट करता है? एक्सेलरेशन। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ये रिप्रेजेंट करता है एक्सेलरेशन को, आपका नीचे ये रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम को। तो आप इसे नेमिंग दे दीजिए ए बी सी डी ओ, तो यहाँ पर है ही, और इसे नंबरिंग दे दीजिए ई। तो सबसे पहले u प्लस ए टी इज इक्वल्स टू वी, मतलब v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी वाली इक्वेशन को हम डिराइव करेंगे। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए वेलोसिटी टाइम रिलेशन में हम किसकी बात करते हैं? एक्सेलरेशन की। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। इस ग्राफ में आपकी इनिशियल वेलोसिटी इतनी है और ये आपकी फाइनल वेलोसिटी है। तो यहाँ पर आपके चेंज इन वेलोसिटी को क्या रिप्रेजेंट करेंगे, किससे रिप्रेजेंट करेंगे? ए ई से। अपॉन टाइम क्या है आपका? ओ डी। ए ई आप किस तरीके से फाइंड कर सकते हो? ओ ई माइनस ओ ए अपॉन ओ डी। ओ ई कितना है आपका? ओ ई पूरी फाइनल वेलोसिटी है, v माइनस ओ ए कितना है आपका? u, मतलब इनिशियल वेलोसिटी है। ओ डी क्या है आपका? टाइम, जिसे आप t से रिप्रेजेंट करते हो। एक्सेलरेशन को आप रिप्रेजेंट करते हो स्मॉल a से। तो आपकी इक्वेशन क्या बनी? ये t यहाँ पर चला जाएगा तो क्या बनी? ए टी इज इक्वल्स टू वी माइनस यू। इस u को आप इधर शिफ्ट कर दो तो क्या हो जाएगा? u प्लस ए टी इज इक्वल्स टू वी। यहाँ पर ये माइनस में था, इधर जाकर वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये थी आपकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन सबसे इजी तरीके से डिराइव होती है। एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी को आप रिप्रेजेंट करते हो इससे, ए ई से। आपको इस ए ई को फाइंड करना है तो आप क्या करोगे? टोटल वेलोसिटी में से इस इनिशियल वेलोसिटी को माइनस कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी चेंज इन वेलोसिटी कितनी है। तो इस तरीके से आपकी फर्स्ट इक्वेशन डिराइव होगी। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है आपकी s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस ए टी स्क्वायर। ग्राफ आपका सेम ही रहेगा, इसमें एक फॉर्मूला लगता है s इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम।
आपको इसमें ट्रेपेजियम दिख रहा होगा, ये दो पैरेलल साइड्स हैं और ये इसकी हाइट है और ये इसका स्लोप है, तो ये इतना पार्ट इसका ट्रेपेजियम है। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, हाफ इंटू, आप इसमें देख सकते हो पैरेलल साइड्स कौन कौन सी है, ओ ए एंड डी बी या फिर बी डी। तो यहाँ पर लिखेंगे हम ओ ए प्लस बी डी इंटू हाइट क्या है, इसमें हाइट है आपकी टाइम मतलब ओ डी, तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे ओ डी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, हाफ इंटू, इस ओ ए से आपने रिप्रेजेंट किया है u को, इससे रिप्रेजेंट किया है v को, तो यहाँ पर लिखेंगे हम u प्लस वी इंटू हाइट कितनी थी आपकी, टाइम इंटू t। नाउ फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की मदद से v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, तो आप इसमें पुट कर सकते हो, ये वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, हाफ इंटू यू प्लस ए टी इंटू टी, तो हो गया हाफ इंटू टू यू प्लस ए टी इज इक्वल्स टू हाफ इंटू टू यू टी प्लस ए टी स्क्वायर, हाफ इंटू टू यू टी प्लस हाफ इंटू ए टी स्क्वायर, 2 से 2 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो आपका आ गया डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये थी आपकी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्लियर है, समझ आया सबको कि आपने क्या करा, सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रेपेजियम लगाया इज इक्वल्स टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। आपने पैरेलल साइड्स ली तो निकली u प्लस वी, आपने v की जगह फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को पुट किया है, तो आपको इतना डेरिवेशन करना पड़ेगा और आपकी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाएगी। अब हम बात करते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है v माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। सेम मेथड है, s इज इक्वल्स टू होता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, इतना प्रोसेस उसमें सेम ही रहेगा। हम उसमें पुट करेंगे हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, ओ ए प्लस बी डी इंटू ओ डी इज इक्वल्स टू हाफ यू प्लस वी इंटू टी। इतना आपका दोनों इक्वेशन में सेम रहेगा। फिर हम बात करते हैं फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अगर हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से इसमें t की जगह वैल्यू पुट करें, यहाँ पर हमने क्या लिया था v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, अगर हम t की बात करें तो वो हो जाएगा v माइनस यू अपॉन ए। ये इक्वेशन को नाम दे दो फर्स्ट, पुट इक्वेशन फर्स्ट, सॉरी 2 नाम दे दो, इसको नाम दो फर्स्ट, इसको 2, put equation 2 in equation first. So what we will get, s is equals to half u plus v into v minus u upon a. Now we all know a square minus b square is equals to क्या होता है, a minus b and a plus b। ये भी उसी के बराबर है, इसको आप आगे लिखो चाहे पीछे लिखो, बात एक ही है, दोनों में इक्वल हो गया, मतलब a प्लस बी a माइनस बी, आप इसे सॉरी a प्लस बी a माइनस बी, तो आप इसे क्या लिख सकते हो, हाफ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए। हमने ये आइडेंटिटी यूज़ की है इसके बीच में, तो ये हो गई आपकी a प्लस बी, ये है आपका a माइनस बी। सो व्हाट विल गेट, हाफ, वी कैन राइट इट डायरेक्टली, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, 2a को आप ऊपर भेज दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 2as इज इक्वल्स टू
वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये है आपकी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसका डेरिवेशन भी बहुत इजी था, सिर्फ आपने क्या करा है, एस इज इक्वल्स टू लिया है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आपने पुट किया है तो आपको क्या मिला, हाफ यू प्लस वी इंटू टी। आपने क्या करा, टी की जगह इस वैल्यू को पुट किया, इस वैल्यू को पुट करने के बाद आपको ये इक्वेशन मिलेगी। इस इक्वेशन में ये आपका ए प्लस बी और ये आपका ए माइनस बी, आप इसमें आइडेंटिटी लगा सकते हो, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी ए माइनस बी एंड देन वी विल गेट हाफ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए। अब आप क्या करोगे, इस 2a को इस साइड भेज दोगे तो आपको क्या मिलेगा, 2as इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। यहाँ पर 2 और a डिवाइड में थे, इसलिए ऊपर जाकर क्या हो जाएंगे, ये मल्टीप्लाई में चले जाएंगे, तो ये आपको मिला 2as इज इक्वल्स टू वी माइनस यू स्क्वायर। ये थी आपकी 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन पूरी तरह से ख़त्म होता है। अगर आपको इसमें किसी भी तरह का डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करिए और मुझे बताइए।